हेलो स्टूडेंट, आज हम सीखेंगे कि अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या किस प्रकार से सिद्ध किया जाता है। तो इस प्रश्न को करने से पहले हमको एक प्रमेय आनी चाहिए, जो आपकी प्रमेय पेज नंबर 14 और प्रमेय नंबर 1.3 है। तो देख लेते हैं ये प्रमेय क्या है। मान लीजिए कि p एक अभाज्य संख्या है। यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी, जहां a आपका धनात्मक संख्या है। कहने का मतलब है कि p जो है a स्क्वायर को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी। एग्जाम्पल, जैसे कि 4 जो है 8 के वर्ग को पूर्णतः विभाजित करता है तो 4 जो है 8 को भी विभाजित करेगा। 9 9 के वर्ग को विभाजित करता है तो 9 9 को भी विभाजित करेगा। इस प्रकार से और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे कि 5 का वर्ग जो है 5 से विभाजित है तो 5 जो है 5 से भी विभाजित होगा। इस प्रकार से और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं जो कि इस प्रमेय को पूर्णतः संतुष्ट करेंगे। इस प्रमेय को करने से पहले एक संख्या और आएगी जिसका नाम है सहभाज्य संख्या। तो वे संख्याएं जिसका HCF 1 होता है, महत्तम समावर्तक, वे संख्याएं सहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि 4 और 15 का HCF 1 होगा, 5 और 2 का HCF 1 होगा। तो ऐसी संख्याएं हमारी सहभाज्य संख्या कहलाती हैं। तो आइए अब इसको हम सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले जो जो दिया गया है हम उसको लिख लेते हैं विधिवत। इसको दिया गया है कि करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध भी हमको यही करना है। सिद्ध करना है कि करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको अब हम प्रमाणित करेंगे कि किस प्रकार से है। तो हम इसको विरोधाभास विधि का प्रयोग करेंगे। विरोधाभास विधि एक ऐसी विधि होती है जो दिया जाता है हम उसके विपरीत कार्य करते हैं। जैसे कि दिया गया है कि ये संख्या अपरिमेय है तो हम मान के चलेंगे कि यह अपरिमेय नहीं है, ये परिमेय है। तो हम विरोधाभास विधि का प्रयोग करेंगे। विरोधाभास विधि का प्रयोग करेंगे। मान लेते हैं, माना कि करनी 5 एक परिमेय संख्या है। करनी 5 यदि परिमेय संख्या है तो करनी 5 बराबर हम परिमेय संख्या लिखी जाती है P/Q के रूप में, जहाँ Q नॉट इक्वल टू होता है आपका 0। अब हम इसको लिख लेते हैं इस प्रकार से, बता देते हैं, जहाँ आपका P व Q दो पूर्णांक संख्याएं हैं। दो पूर्णांक संख्या है जिसका HCF 1 के अतिरिक्त कोई नहीं है। के अतिरिक्त HCF 1 के अतिरिक्त कोई नहीं है। मतलब इनका HCF केवल और केवल 1 है, या फिर हम लिख सकते हैं यहाँ पे उभयनिष्ठ गुणनखंडन।
उभयनिष्ठ गुणनखंडन। अब हमको इसको इस प्रकार से करते हैं। करणिक 5 को हम P/Q के रूप में लिख लेते हैं। Q का गुणा इधर कर देते हैं। अब इसको हम दोनों पक्षों में वर्ग कर देते हैं। इसका नाम दे देते हैं समीकरण 1। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर दोनों पक्षों में वर्ग कर देते हैं। वर्ग करेंगे तो करने से वर्ग कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 5 और इसमें चढ़ जाएगा Q का वर्ग और यहाँ पर भी P का वर्ग। अब हम इसको पक्षांतर कर देते हैं 5 को। अब यहाँ से हमने प्रमेय में देखा था, यहाँ से हमको प्रमेय से पता चल पा रहा है कि 5 जो है P² को विभाजित करता है। तो 5 जो है P को भी विभाजित करेगा। इसको नाम दे देते हैं समीकरण 2। अब यहाँ पर हम मान लेते हैं एक पूर्णांक मान लेते हैं कि P बराबर 5C, जहाँ C एक आपका पूर्णांक है। C आपका एक पूर्णांक है। अब हम इसको इस प्रकार से C का मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं। तो C का मान रख देते हैं समीकरण 1 में। तो C बराबर करणिक 5Q, C का मान रख देते हैं हम 5C। अब हम C पर भी हम इस समीकरण पर भी हम दोनों पक्षों में वर्ग कर देते हैं। तो लिख लेते हैं दोनों पक्षों में यदि हम इस दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो इसको इस प्रकार से लिख देते हैं। वर्ग करेंगे तो वर्ग से करनी कैंसिल हो जाएगी, इधर हो जाएगा Q², इधर हो जाएगा 5 का वर्ग 25 और इधर C²। 5 से 25 5 बार कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा Q², यहाँ बचेगा 5C²। पक्षांतर कर देंगे तो इधर Q बटे कितना हो जाएगा 5 और इधर हो जाएगा C²। अब हम प्रमेय से पाते हैं कि करण 5 जो है आपका 5 Q² को विभाजित करता है Q² को विभाजित करता है। तो 5 Q को भी विभाजित करेगा। इसको नाम दे देते हैं समीकरण 3। समीकरण 2 व 3 से हम पाते हैं कि P व Q का उभयनिष्ठ गुणनखंडन निष्ठ गुणनखंडन 5 है, जो कि हमारी परिकल्पना मतलब जो हमने सोचा था परिकल्पना के विपरीत है।
अतः हमारे द्वारा मानी गई कल्पना असत्य है, फलतः दिया गया कथन सत्य है। तो इस प्रकार से हमने देखा यहाँ पे कि P व Q का उभयनिष्ठ गुणनखंडन 5 है, जबकि हमने माना था कि P व Q का उभयनिष्ठ गुणनखंडन केवल और केवल कितना होगा, 1 होगा। यहाँ पर हमने माना था कि केवल और केवल 1 होगा। इस प्रकार से हम इसको सिद्ध कर सकते हैं कि करणी 5 जो है एक आपका अपरिमेय संख्या है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद।